कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख अपने में है, इसलिए अपने में आ जाइए। बाहर कहीं सुख नहीं है, अपने में ही सुख दुख होता है। अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया में। इसलिए सुख के लिए बस अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है। इतना सा पुरुषार्थ हमको सुखी करता है, परमात्मा बनाता है। बस बाहर के ज्ञान का लोभ छोड़िए, ज्ञान का परिग्रह छोड़िए। ज्ञान करने के लिए ही हम अपने से च्युत होते हैं, बहिर्मुख रहते हैं और उसका फल हम भोग ही रहे हैं। अनादि से जन्मते हैं और मरते हैं, रोग आदि नाना दुखों को भोगते हैं। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। अपने चिन्ह मुद्रा को, अमूर्त मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, जहाँ आपको आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। अपनी मुद्रा ही अपने प्रभु की मुद्रा है। अपना प्रभु अंतरंग में आप ही है। उसकी पहचान, उसका विश्वास, वही आस्तिकपना है। अपने अस्तित्व का श्रद्धान स्वीकार अनुभव। अपनी पहचान अमूर्त के रूप में, सुख स्वभाव के रूप में, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर, यही हमको सुख दुख रूप संवेदन होता है। जो वेदना है वह मूर्त कर्म के संबंध से है, अन्यथा वेदना हमारा स्वभाव नहीं है। अपनी संपूर्ण काया में सुख का ही अनुभव होना, वही हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। बस बहिर्मुखता को छोड़ना है, बाहर की जानकारियों का लोभ छोड़ना है। ज्ञान का परिग्रह ही पाप है, उसी के पेट से सारे पाप पैदा होते हैं। जहाँ बाह्य जगत का परिचय नहीं करते, उसको विषय नहीं बनाते, तो फिर राग द्वेष होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। किसी वस्तु को जाना ही नहीं है तो फिर किसके प्रति राग द्वेष किया जाएगा। आप स्वयं वीतराग ही होंगे, और जो वीतरागी होता है वही सुखी होता है, वही परमात्मा कहलाता है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए, अपने पेट के भाग पर।
यहाँ जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, पेट के फूलने और सिकुड़ने रूप अपने आप जन्म से लेकर मरण तक उसको अनुभव में लीजिए, बिना उसमें कुछ भी हस्तक्षेप किए हुए। श्वास उच्छ्वास या श्वास प्रश्वास या आन अपान, पेट का फूलना वही श्वास है और पेट का सिकुड़ना वही प्रश्वास है। इसी प्रक्रिया से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। बहिर्मुखता में जो भी अशुद्धि उत्पन्न होती है अपने शरीर में, वह इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से शुद्ध होती है। बहिर्मुख रहने से इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में हम विघ्न डालते हैं। इसको स्वाभाविक नहीं होने देते, इसलिए नाना रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। पेट पर ध्यान लाकर श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो पेट के फूलने और सिकुड़ने रूप है, उसका थोड़ी देर अभी एहसास कीजिए। शरीर शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। नेत्र बंद, मौन और पेट में होने वाले आनापान को महसूस करना, पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस करना। अपने आत्म प्रदेश ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आते हैं। साथ में बद्ध मूर्त काया भी ऊपर आती है और नीचे जाती है। मूर्त अमूर्त का ये विशिष्ट बंधन है। दोनों की क्रिया साथ ही होती है। पेट के भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसको अनुभव करते रहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पेट में कोई वेदना नहीं हो, शरीर के अन्य भागों में कोई वेदना नहीं हो, तो अपने किसी भी भाग में ठहर कर
वहाँ जो आराम वेदना की स्थिति है उसको सतत अनुभव करिए। यह अनुभव बिना इंद्रियों के सहाय के होने से प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। इससे आत्म साक्षात्कार होता है। सिर से पांव तक हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इतना ही हमारा विस्तार है। अपने पूर्ण विस्तार का हमें अनुभव होता है, उसकी पहचान होती है। भले ही संवेदन हम थोड़े थोड़े भाग से कर पाए, हम सुख स्वभावी हैं ऐसा पक्का निर्धार करके फिर अपने से युक्त रहिए। बाहर कोई मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए बहिर्मुख नहीं होना है। ज्ञान ही बहिर्मुख होता है। और हमें सुख से दूर रखता है। बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञान कहते हैं और बहिर्मुखता है वही दुख है, वही निंद्य है, उसी का निरोध करना है। इस प्रकार हमको ज्ञान का ही निरोध करना है। लोक में ज्ञान अच्छा माना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में वही ज्ञान निंद माना जाता है। लोक की रीति और पारलौकिक मार्ग की रीति अलग अलग है। लोक की राह संसार की राह है और ये पारलौक की राह मोक्ष की राह है। सारा जगत दूधो नाहो पूतो फलो बाहर के वैभव की ही बात करता है, पैसे वाले की इज्जत करता है। स्वानुभव को मोक्ष का मार्ग नहीं जानता है। बहुधा जीवों को अपने द्रव्य की पहचान ही नहीं है, मूर्त काया को ही अपना स्वरूप मानते हैं। जो मूर्त काया जन्म से पहले नहीं थी वो मरण के साथ नहीं रहती है। अन्य जीवों को भी हम बद्ध मूर्त काया से ही पहचानते हैं, उन्हें में परजीव पने की कल्पना करते हैं। इस प्रकार हमारा सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही रहता है। अपने मुद्रा पर लक्ष्य बनाए रखिए। यही प्रभु की मुद्रा है। आप अचिंत सुख के स्वामी हैं। अपनी महिमा लेकर, अपना आदर लेकर
अपने सन्मुख रहिए। बचपन से ही हम पर का आदर करना ही सीखते हैं, अपना आदर करना नहीं जान पाते। दूसरा अनादर करे बुरा लगता है, पर स्वयं अपना आदर नहीं करते। अपनी महिमा ग्रहण नहीं करते, पर की महिमा ग्रहण करने में हम अपने आप को लघु कर लेते हैं। और वह अपराध है। किसी भी तरह अपनी महिमा को कम नहीं करना है, अपनी महिमा लेकर अपने सन्मुख रहना है। अपना ही भोग करना है, उपभोग करना है, संवेदन करना है। प्रतिक्षण अपना अनुभव प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निधान पाओ, गाओ अरे अपनी ही महिमा गाओ। अपने विभिन्न भागों में हमें सुख दुख रूप संवेदना अनुभव में आती है। श्वास की क्रिया अनुभव में आती है, और जो भी कुछ कदाचित कर्म के संबंध से घटता हो वह हमारे अनुभव में आता है। कदाचित हृदय की गति तीव्र हो तो वह भी अनुभव में आती है। बस हमें अनुभव कर लेना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। विकल्प करना हमारा स्वभाव नहीं है। विकल्प करने में हम अपने संवेदन से च्युत हो जाते हैं, मार्ग से च्युत हो जाते हैं। जहाँ भी इष्ट हो अपने शरीर के किसी भी भाग पर जाइए, किसी भी भाग का संवेदन करिए, अपने में विहार करिए, विचरण करिए, जैसा भी सहज हो, इष्ट हो, बस अपनी सीमा में रहिए। अपने सिर से पांव तक की सीमा में आप ठहरिए या चलिए। जैसे सरोवर हंस में ठहर जाता है फिर चल भी पड़ता है, पर सरोवर में रहता है। मछली पानी में ठहर भी जाती है और चल भी पड़ती है, पर पानी में रहती है। पानी से बाहर आने पर मर जाती है। ऐसे ही हम जब अपने से बाहर होते हैं, माने बहिर्मुख होते हैं, तो हमारा सुख मर जाता है, सुख नष्ट हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है। और आदत अनादि की है बहिर्मुख रहने की, रोग अनादि का है। और अनादि का रोग है वो प्रयत्न से ही ठीक हो सकता है, अति यत्न से ही हो सकता है। बार बार अपने को समझाना है कि बाहर के ज्ञान में खड़े नहीं होना है। अपने को ही समझाना है, दूसरे को कौन समझा सकता है। बार बार अपने को अपना ही संवेदन करने का सुझाव देना है, बार बार अपने को नेत्र बंद रखने का सुझाव देना है,
कुछ विचार नहीं करने का सुझाव देना है। अपने शारीरिक सुख दुख का जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसी से संतुष्ट रहने का सुझाव देना है। सब काम हमको अपनी स्वाधीनता से, अपनी प्रेरणा से करना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ पर लाइए। छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। केवल सुनकर नहीं रह जाना है या अनसुना नहीं करना है। जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग पर आपको जाना है, पहुंचना है, वहां की संवेदना का अनुभव करना है। बाहर की बहुत फंसावटें रहती है, बाहर हम फंसे हैं, उससे यत्न पूर्वक हमें बाहर से अपने आप को छुड़ाना है। हमेशा ही सोने के अलावा आंखों को खुला ही रखा है, कुछ न कुछ विकल्प ही करते रहते हैं। अब आंखों को बंद रखना है, मौन रहना है और अंतर्मुख रहना है। अपने शारीरिक सुख दुख के संवेदन अनुभव से संतुष्ट रहना है। बाहर का कुछ नहीं पाना है, न जानना है न पाना है। अपना अनुभव करना ही अपने को पाना है, वही मोक्ष को पाना है। मोक्ष मार्ग को और मोक्ष को। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली। मेरे साथ चलिए, अंतर में एक एक अंग को लक्ष्य में लेते हुए, अनुभव करते हुए, वहां के शारीरिक सुख दुख का संवेदन करते हुए। हथेली, कर पृष्ठ, कलाई, कलाई से कोने तक की आगे की भुजा। हमारा ध्यान शरीर पे किसी भी भाग पर हो, उससे बद्ध कर्म नष्ट होता है और इस प्रकार हमारी संपूर्ण काया में स्वास्थ्य में सुधार आता है। जिस भाग को लक्ष्य में लिया जाए वही भाग स्वस्थ नहीं होता। केवल वही स्वस्थ नहीं होता, संपूर्ण काया ही स्वस्थ होने लगती है। अपने किसी भाग के सन्मुख होने से अपनी संपूर्ण काया से ही कर्म निर्जरित होता है। इसलिए अपनी संपूर्ण काया में ही आराम की स्थिति उत्पन्न होती है। दाहिने हाथ की कोहनी का भाग, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, अपने धड़ का दाईं ओर का भाग, दाहिना सीना, दाहिना पेट,
दाहिनी जंघा भाग, घुटना, नीचे पिंडली, टखना, एड़ी, पगतले, ऊपर का भाग पाद पृष्ठ, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। अब दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक के भाग कोण में लीजिए। बायां कंधा, बाएं कंधे से कोने तक के ऊपर की भुजा, बाईं कोने, कोने से कलाई तक का भाग, बाईं हथेली, कर पृष्ठ, छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। अब गर्दन के भाग पर आइए। ऊपर मुखमंडल, ठुड्डी, दोनों होठ, भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालू, बायां गाल, दायां गाल, नासिका, बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, भ्रू मध्य, ललाट, सिर का भाग, धड़ का बायां भाग, बाईं जंघा, बायां घुटना, बाईं पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली, पाद पृष्ठ, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। सिर का पीछे का भाग, पीठ का भाग, सिर से पांव तक, ये हमारी मुद्रा है जो परमात्मा का रूप है। इसी की भक्ति लेकर इसमें किसी स्थान पर ठहरिए या विचरण करिए, जैसा भी सहज हो, या जो भी क्रिया या सुख दुख आपके अनुभव में आवे, उसको पाकर संतुष्ट रहिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।